ओम शांति। आज 1 नवंबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की मुरली है 11 अप्रैल 1986 और मुरली का हेडलाइन है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। ये बाबा कहते हैं कि मैं तकदीर की तस्वीर बना रहा हूँ, उसमें एक एलिमेंट बीच में है जिसे कहते हैं तदबीर। तकदीर मेरी अच्छी हो तो उसके लिए मुझे तदबीर करनी पड़ेगी, अर्थात पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा तो जो भाग्य है वो चित्रण कर देंगे, लेकिन अगर मुझे अपने भाग्य को अच्छा बनाना है तो मुझे पुरुषार्थ करना होगा। वो जो पुरुषार्थ है उससे मेरी तस्वीर अच्छी बनेगी। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर की तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। जो बाबा ने कहा ना नंबरवार हो जाते हैं, तो किस बात में? बाबा भाग्य देता है, भाग्य देता है, लेकिन उसको स्वरूप में भी तो लाए ना। अगर स्वरूप में नहीं लाएंगे तो वो भाग्य काम का नहीं होगा ना। वो चीज़ बाबा ने कही। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। ये तो हम सब जानते हैं। किसी भी तस्वीर में सबसे पहली चीज़ व्यक्ति क्या देखता है? इसके नयन कैसे हैं। आप देखेंगे कोई भी तस्वीर की उसमें नयन देखेंगे, और दूसरा उसकी मुस्कुराहट, चेहरा कैसा है। अगर चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं है तो कहते हैं बड़ी ऑफिशियल सी है, इसको किनारे कर दो। मोनालिसा की स्माइल प्रसिद्ध है, उस जैसी स्माइल कोई दूसरा बना नहीं सका, तो उसकी वैल्यू है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी ये दो चीज़ें, नैन और तुम्हारी मुस्कुराहट, उसके लिए बाबा आगे बताएंगे। नैन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं, इसको फिर से पढ़िए। नैन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी से बाबा ने कहा सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। इसी विशेषता रूहानी दृष्टि जो है, बाबा ने जो बातें कही ना, रूहानी हो, विश्व कल्याण रहम वाली हो, विश्व कल्याण वाली हो, परोपकारी हो। अब इसका एक एक का महत्व है। रूहानी माना आत्मिक दृष्टि हो, रहम माना हर आत्मा को कोई ना कोई रोग तो लगा हुआ है, तो उनके प्रति रहम की भावना हो। विश्व कल्याणकारी सर्व आत्माओं के प्रति ऐसी भाव। और चौथा पर उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार कर सके। बाबा हमारे नैनों में वो चीज़ देखते हैं। और मुस्कुराहट के बारे में तो बाबा ने कहा कि जो मुस्कुराहट है, चेहरे की चमक है, संतुष्टता, प्रसन्नता की झलक है। ये संतुष्टता और प्रसन्नता
तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। ये बाबा ने कलम दी हमको, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान। संकल्प श्रेष्ठ हो और उसके साथ साथ कर्म भी श्रेष्ठ हो। नेचुरल है, संकल्प श्रेष्ठ हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो भाग्य बनाने का आधार क्या हुआ? हमारे श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। ये बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि अब तस्वीर ऑलमोस्ट रेडी है, तस्वीर रेडी है। तो जिसको हम लोग कहते हैं ना फाइनल टचेस देना, तो फाइनल टचेस कौन से? वो संपूर्णता बाबा ने कही है। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ, इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। हाँ, ये पर उपकार। कई कहते हैं ठीक है हम आगे हैं, अब पीछे वालों को चांस दे दो। कई कहते हैं हम ही आगे जाएं, पीछे वाले पीछे हैं तो रहें पीछे। बाबा ने इसमें परोपकार का मीनिंग बताया कि आप भी आगे जाओ और पीछे वालों को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित करो। वो है परोपकार। ये परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा। ये बाबा ने कहा निस्वार्थपन, जो बाबा ने कहा है ना, वो इम्पोर्टेंट शब्द है इसमें। भरपूर और निस्वार्थ। जो व्यक्ति भरपूर होगा वही निस्वार्थ होगा, और अगर व्यक्ति भरपूर नहीं है तो निस्वार्थ नहीं रह सकता। तो जो ऊपर बाबा ने कहा संपूर्णता के फाइनल टचेस, वो इम्पोर्टेंट, उसके साथ कनेक्शन है। जब हम संपूर्ण होंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा में हम रहेंगे, तो निस्वार्थ भाव से रहेंगे, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? परोपकारी होना, रहमदिल होना, यही बाबा कहते हैं संपूर्णता की निशानी। सर्व आत्माओं के प्रति परोपकार, उनको भी आगे बढ़ाओ, खुद को भी आगे बढ़ाओ, दोनों बातों का बैलेंस रखते हुए चलो। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी विष कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। तो इस प्रकार मुरली एक ऐसी चीज है, हमने देखा होगा बीन बजाते हैं ना तो सांप भी डांस करने लगता है। जैसे जैसे बीन वो बजाता है वैसे वैसे वो डांस करता है। तो बाबा ने भी यहाँ पर ये बात कही है कि मुरली के आधार से कितना ही कोई कड़वा व्यक्ति है, कैसे उसके संस्कार हैं, आप मुरली की तान से उसका सुधार कर सकते हैं। करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है, पूरे कल्प की बात है, तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है।
इस प्रकार बाबा ने हमें ये बताया। तो बाबा ने कहा ये अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूरत कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। यही तपस्या है। हम लोग तपस्या से जो भावार्थ ले लेते हैं ना कि बैठ के योग करो, वो तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ बाबा बता रहे दृढ़ता रहना। कोई भी स्वभाव संस्कार है, कोई भी बात है, उसमें उससे मुक्त होना तपस्या। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। बाबा की कमाल होती है मुरली की कि बाबा नई नई बातें ऐसे जोड़ के सुनाते हैं जो कि अति प्रिय लगती हैं। कहते हैं होस्ट भी मैं हूँ तो गेस्ट भी मैं हूँ, हाईएस्ट होस्ट हूँ और गोल्डन गेस्ट हूँ, क्योंकि चमकीला हूँ। फिर बाबा ने आज हमें, बाबा फिर मिल रहे हैं, फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो भी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं आत्मा शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। बाबा का कहना ये है कि अब जैसे बाबा ने कहा ना, कोई भी चीज़, अब ये सीज़न का एंड है, तो बाबा लास्ट की ये मुरली है शायद, जिसमें विदेशी आए हैं। तो कभी लापरवाही भी लोग करते हैं, अपनी चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं, तो कभी गुम हो जाती हैं, फिर हम ढूंढते हैं। तो बाबा ने कहा अपनी चीज़ें भी गुम नहीं करनी है। नॉलेजफुल माना हर चीज़ की नॉलेज चाहिए, अपने शरीर को चलाने की भी नॉलेज चाहिए, अपनी वस्तुओं की भी नॉलेज चाहिए। क्योंकि ये बाबा कहा करते थे, अगर एक रुमाल भी गुम हो गया ना, तो आज रुमाल गुम हो, कल तुम गुम हो जाएंगे। ये बाबा कहते थे साकार रूप में भी। तो वो बात बाबा ने कही है। इसलिए बाबा ने विदेशियों को कहा कि हर तरीके से नॉलेजफुल बनो, अपने शरीर का भी ध्यान रखो और उसका भी ध्यान रखो, वस्तुओं का भी ध्यान रखो। फिर कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह है बाबा के सामने, और बाबा ने पार्टियों से भी मुलाकात की और विदेशी भाई बहनों से भी। तो उनके कुछ पॉइंट्स हम सुनेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात बाबा ने गुलजार दादी के लिए कही है। ये बच्ची में समाने की शक्ति, आप पढ़ेंगे 3 पेज पर है शायद, समाने की शक्ति है इसके अंदर। इतनी शक्तियों को बाबा सबका थैंक्स कर रहे हैं कि ये सीज़न जो है निर्विघ्न संपन्न हुआ, कोई विघ्न नहीं पड़ा। तो मधुबन वालों को भी थैंक्स है, और जो निमित्त दादियाँ हैं उनको थैंक्स है। फिर बाबा ने रथ के लिए कहा, रथ को भी थैंक्स है क्योंकि निर्विघ्न रही। और ये कम बात नहीं है, क्योंकि इस शरीर में इतनी बड़ी शक्ति को समाना, तो ये कोई कम बात नहीं होती है। तो ये भी बाबा ने उनको भी थैंक्स दिया है। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं।
इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या करें? वरदान दोबारा पढ़े। न्यारे और प्यारे बनने का राज बस। जानकर राजी रहने वाले बस, राजयुक्त बस। भव। न्यारे और प्यारे रहो, सब कुछ करो लेकिन न्यारे होके करो, तो आप सबके प्यारे बन जाएंगे। हम लोग गलती ये करते हैं, हम प्यारे बनने की कोशिश करते हैं, इसको प्लीज़ करो, इसको प्लीज़ करो, इसको प्लीज़। आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाबा को प्लीज़ करो। तो न्यारे होके सारे काम करो तो अपने आप प्यारे बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, भी तुम्हारा संबंध भी जो है डायरेक्ट उसके साथ है, तो बीच में काजी की ज़रूरत ही नहीं जो वकालत करे। स्लोगन है, सेवा में जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ये तो पक्की बात है। हमारी बड़ी दादी कहा करती थी कि विषय सागर से खीर सागर में जाने के लिए बीच में से क्रॉस करना है दुआओं का सागर। दुआओं का सागर, सबसे दुआएं लें। ये दुआएं ही हमें निर्विघ्न रखती हैं, ये दुआएं ही हमें तंदुरुस्त रखती हैं, दुआएं ही हमें मानसिक रूप से संतुष्ट रखती हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।